जादुई कुएं से लेकर एक ऐसा किला जो कि देखते देखते गायब हो जाता है। हमारा भारत देश ऐसे ही रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारे भारत देश में ना जाने कितने ही रहस्य दफन है जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। और आज की वीडियो में आप भारत की कुछ ऐसे ही रहस्यमय जगहें देखने वाले हो जिन्हें देखने के बाद आपको उन पे यकीन नहीं होगा। गढ़कुंटार का किला। ये किला भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद है और इसे भारत का सबसे रहस्यमय किला माना जाता है। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है जिसकी वजह से ये दूर से साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन यही तो इसकी रहस्यमय बात है कि ये किला दूर से जितना ही साफ दिखाई देता है उतना ही इसके पास जाने पे ये किला गायब हो जाता है। दूर से तो ये किला साफ साफ दिखाई देता है लेकिन जैसे ही हम इसके पास जाने लगते हैं तो ये किला गायब होने लगता है। और जब हम इस किले के एकदम पास पहुंचते हैं तो ये किला पूरी तरह गायब हो जाता है। आज से करीब 2000 साल पहले इस किले को बनाया गया था। इस किले में कुल 5 मंजिलें हैं। इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं और एक कहानी ऐसी भी है कि एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक की नजर इस किले पर पड़ गई थी और उसे खबर मिली कि इस किले में रहने वाले राजा मान सिंह की एक पुत्री है जो कि बेहद खूबसूरत है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक राजा मान सिंह के पास पहुंच गया उनका हाथ मांगने। लेकिन राजा मान सिंह किसी भी हालत में अपनी पुत्री का हाथ मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। इनकार को अपनी बेइज्जती समझकर मोहम्मद बिन तुगलक गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने गढ़कुंटार के इस किले पे हमला कर दिया। लेकिन जब राजा मान सिंह की पुत्री को ये पता चला कि उनकी वजह से उनके राज्य का विनाश हो रहा है तो उन्होंने किले के छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और कहा जाता है कि उसी दिन से ये किला वीरान पड़ा है। इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि गढ़कुंटार के इस किले में राजा मान सिंह का खजाना आज भी पड़ा है और उस खजाने की खोज में जितने भी लोग आज तक इस किले में गए हैं वो कभी वापस नहीं आए। ज्यादातर लोग इस किले के अंदर से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और यही वजह है कि इसे बहुत ही रहस्यमय किला माना जाता है। रहस्यमय झरना। आप लोगों ने झरने तो बहुत से देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि जितने झरने होते हैं वो सभी या तो किसी पहाड़ी से नीचे गिरते हैं या तो किसी नदी से जुड़े रहते हैं। लेकिन आज आप जिस रहस्यमय झरने के बारे में जानने वाले हो वो ना तो किसी पहाड़ी से नीचे गिरता है और ना ही किसी नदी से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर शायद आपको भरोसा ना हो लेकिन ये झरना फ्रांस में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ एक गोलाई में कुंड जैसा बना हुआ है और इसमें से लगातार पानी बाहर आते जा रहा है। ये पानी ऐसे ही इस कुंड में से हर दिन बाहर आता रहता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कुंड में से हर सेकंड 400 लीटर पानी बाहर आता है। लेकिन जब फ्रांस में बारिश का मौसम होता है तो इस कुंड में से हर सेकंड लगभग 5000 लीटर पानी बाहर आने लगता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि इस झरने का पानी आता कहां से है। लगातार 300 सालों से इस झरने पे कई रिसर्च की जा चुकी है और अभी भी इस झरने पे कई तरह की रिसर्च चल रही है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता लगा सके कि पानी आखिर आता कहां से है। इस झरने में 10 गोताखोर ये पता लगाने के लिए गए कि आखिर पानी आता कहां से है, क्योंकि इस झरने का कोई तो अंतिम छोर होगा जहां से पानी आता होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 10 के 10 गोताखोर कभी वापस ही नहीं आए। अगर इतिहासकारों की माने तो उनका कहना है कि आज से लगभग 400 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोग इस झरने के पानी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों के अंदर इस झरने के रहस्य को जानने की इच्छा जागने लगी। लेकिन अब तक इस झरने की वजह से 15 मौतें हो चुकी हैं और कई वैज्ञानिकों की रिसर्च के बावजूद वो लोग इस झरने के रहस्य को सुलझा नहीं पाए। वहाँ के लोगों का ये मानना है कि इस झरने के नीचे से एक दूसरा रास्ता भी जाता है जो हमें दूसरी दुनिया तक पहुँचाता है और इस झरने में पानी कहीं और से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से ही आता है और वो जो दूसरी दुनिया है वहाँ सिर्फ सांपों का बसेरा है। खैर बात जो भी हो पर इस झरने का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। अशोक का कुआं। बिहार में एक ऐसा जादुई कुआं है जो कि हमेशा पानी से भरा रहता है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि कुआं है तो पानी से भरा ही रहेगा ना, लेकिन इस कुएं की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब पूरे बिहार में पानी सूख जाता है तब भी ये कुआं पानी से भरा रहता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हर जगह पानी सूख जाए पर इस कुएं में पानी भरा रहे। कहा जाता है कि इस कुएं को सम्राट अशोक ने बनवाया था और अगर इतिहासकारों की माने तो सम्राट अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा दिया
दिया था और उन सभी की लाशों को इस कुएं में डलवा दिया था। ये बात आज से हजारों साल पुरानी है और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में मौजूद ये कुआं 20,000 साल पुराना है। गर्मी के मौसम में जब बिहार में नदी तालाब पूरी तरह सूख जाते हैं या फिर पानी बहुत नीचे चला जाता है, तब भी ना ही ये कुआं सूखता है और ना ही इसका जल स्तर कम होता है, बल्कि ये हमेशा ही पानी से भरा रहता है। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि सम्राट अशोक ने इस कुएं को बहुत ही अलग तरीके से बनवाया था और इस कुएं के नीचे एक गुप्त दरवाजा भी मौजूद है जिसमें से एक लंबी सुरंग जाती है और सम्राट अशोक ने अपने राज्य का खजाना भी इसी दरवाजे के पीछे छुपा रखा है। दलई कुंड झारखंड के बोकारो से 27 किलोमीटर दूर मौजूद ये कुंड पूरे भारत में अपने रहस्यों की वजह से जाना जाता है। इस कुंड के पास खड़ा होकर अगर कोई इंसान ताली बजाता है तो इस कुंड का पानी ऊपर आने लगता है, यानी कि इस कुंड के पानी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पानी उबल रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कुंड में ऐसे और भी कई रहस्य छुपे पड़े हैं, जैसे कि इस कुंड का पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में अपने ही आप गर्म होने लगता है और इसके पीछे का क्या राज है, ये जानकारी तो आज तक किसी को भी नहीं मिल सकी। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस कुंड के पानी से नहाने से त्वचा संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इस कुंड का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस कुंड में पानी कहां से आता है। आज तक बहुत से लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस कुंड में पानी आता कहां से है, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि बहुत से वैज्ञानिकों ने भी इस कुंड पे रिसर्च की। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस कुंड में पानी आता कहां से है, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा और तब से ही लोगों ने इसे चमत्कारी कुंड कहना शुरू कर दिया और आज पूरे भारत से लोग इस कुंड के दर्शन करने आते हैं।